साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए या यूँ कहें कि चाहे प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, शिक्षकों की बहाली कैसे हो, उन सभी विषयों के लिए नियोजन संबंधी एक स्पष्टीकरण आया था, जो कि 2019 में ही जब एसटीईटी की परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही थी, उस समय उप सचिव जो कि अरशद फिरोज हैं, उनके माध्यम से यह स्पष्टीकरण दिया गया था। क्योंकि कई जगहों पर अभ्यर्थियों को परेशानी थी, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल हैं, कौन नहीं है, किन लोगों की बाध्यता है या नहीं है। कई लोग 6 से 8 में भी कौन किस डिग्री धारक जो अभ्यर्थी हैं वो आगे बहाली में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ऑनर्स का क्या मामला है, सब्सिडरी का क्या मामला है, माध्यमिक में एसएसटी जैसे विषय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या मामला है। बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और उसी प्रभाव के कारण बहुत से लोग बाहर होंगे और इस आदेश के कारण बहुत से लोग अंदर हो जाएंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 12 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब शिक्षा विभाग के उप सचिव ने दिया है और उन जवाबों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बहाली के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक शख्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना वक्त गंवाए हम सबसे पहली जो विषय वस्तु है उसको लेकर के अगर हम चलें, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस शख्स का जिन्होंने मुझे ये जो PDF है वो मुझे भेजा है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न यह था कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में लगातार विरोध हुआ था। जब माध्यमिक की जो पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी थी, उस समय विभाग में आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा स्वीकृत अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया गया था। उसी बात का उल्लेख किया गया है और इसके अलावा कोई छूट अधिकतम उम्र सीमा में अलग से देय नहीं होगी, ऐसा ये जवाब आया था। SC ST PH एवं अन्य को टीईटी में 50% प्राप्त होने पर भी नियोजन हेतु मान्य करने के संबंध में तो इन्होंने ये दिशा निर्देश दिया था कि टीईटी 2017 के लिए प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनको 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक था और इसी के अनुरूप शिक्षक नियोजन हेतु अभ्यर्थी को अर्हता निर्धारित की जाती है और यह प्रावधान CTET अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। इस सवाल का ये जवाब है। पहले मैं बता देता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाद में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, आपके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि STET 2019 के लिए आवेदन समर्पित करने की तिथि को विस्तारित करने के संबंध में था, जो कि आपको पता है कि कई बार विस्तारित भी हुआ था। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये पहले की बातें हो गई हैं। चौथा महत्वपूर्ण विषय स्पेशल जो उर्दू बांग्ला टीईटी पास अभ्यर्थियों की अलग से नियोजन कराने की मांग लगातार उठते रही है। उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन भी करते रहे हैं, तो उनके लिए ये जवाब था कि शिक्षक नियोजन 2019 का कार्यक्रम प्रकाशित हो चुका है और पूर्व में उत्तीर्ण टीईटी के अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है। इसमें स्पेशल टीईटी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों भी सम्मिलित हो सकते हैं, अतः इसके लिए अलग से कार्यक्रम निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट रूप से उस समय जवाब दे दिया गया था। अब आइए STT 2019 के लिए, जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मसला सबसे अधिक उठ रहा है और कई लोगों को आज भी इस बात पर कन्फ्यूजन है कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। अगर आप फॉर्म भरने के समय ही गलती कर चुके हैं, अगर आप इनएलिजिबल कैंडिडेट हैं या आप योग्य नहीं हैं, अर्हता नहीं रखते हैं, तो आप बाहर होंगे, क्योंकि ऐसे कैंडिडेटों की संख्या तकरीबन 30% के आसपास होती है अगर कुल संख्याओं में जोड़ दें। और 2 विषय जहां पर भीड़ सबसे अधिक है वहां पर केवल अगर आप SST की बात करें तकरीबन 22% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। वहीं आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 30% से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका
जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस में वो भी नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं एसटीटी 2019 के लिए पेपर 2 में, यानी कि वर्ग 11-12 में रसायन शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर, यानी कि बायोकेमिस्ट्री से अगर आपने स्नातकोत्तर किया है तो क्या अवसर प्रदान करने के संबंध में सवाल पूछा गया था। उस पर विभागीय आदेश ज्ञापांक 824 का हवाला दिया गया, जो कि 19/5/2013 के आधार पर समिति के द्वारा रसायन शास्त्र विषय के शिक्षकों के लिए बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी भी एसटीईटी 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप रसायन में हैं, बायोकेमिस्ट्री से आपने अगर स्नातकोत्तर किया है, अगर आपने आवेदन किया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लगातार प्रश्न आ रहे थे, इसलिए ये बिंदु बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, एसटीईटी 2019 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय, 26,000 लोगों की भीड़, और 26,000 लोगों की भीड़ में कई ऐसे लोग जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बाहर हैं और उनके कारण बहाली में खासा प्रभाव पड़ने वाला है। कई संख्या में, कई बड़ी संख्या में लोग, कई हजारों की संख्या में लोग बाहर होंगे, ऐसा हमारा मानना है। लगातार हमने 2-3 सर्वे भी करवाया है जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित होकर आई है कि 20% से अधिक जो कैंडिडेट हैं एसएसटी में, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। अगर आपके साथ भी यह परेशानी है तो आप भी कमेंट करके बताएंगे कि आपके साथ भी ये परेशानी है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो ज़रूर हमारी बातों को आप कमेंट में अपनी बातों के साथ जोड़ते हुए लिखेंगे। एसटीटी 2019 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास एवं भूगोल की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में तथा सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को शामिल करने के संबंध में ये सवाल था कि इतिहास और भूगोल की जो अनिवार्यता रखी गई है उस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए। जवाब क्या आया है? विभागीय आदेश ज्ञापांक 1336 7/7/2012 के आधार पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वैसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो स्नातक स्तर पर सहायक विषय, यहाँ पर भी कई लोगों को कन्फ्यूजन था, सहायक विषय या प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, उनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना आवश्यक है। अतः इतिहास या भूगोल की अनिवार्यता को शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपका ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, इन चारों विषयों में से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, इन चारों में से अगर आपका कोई भी 2 है, भले वो ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो, स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लेखित किया गया है सहायक विषय या प्रतिष्ठा के रूप में। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका ऑनर्स होना ही चाहिए। अगर ऑनर्स नहीं भी है, सब्सिडरी में भी ये दोनों विषय है, तो भी आप इसके लिए योग्य माने जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इतिहास और भूगोल नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। इन 4 में से 2 होना आवश्यक है और इतिहास और भूगोल में से कोई एक का होना अति आवश्यक है। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप जोड़ लें या सुन लें एक बार पुनः कि इतिहास, भूगोल, नागरिक और या राजनीतिक आप जो बोलिए, और अर्थशास्त्र, इन चारों विषयों में से कोई 2 विषय का होना और उन 2 में से इतिहास और भूगोल में से कोई एक का होना आवश्यक है। और यही आपकी योग्यता थी और इसी योग्यता को, अर्हता को पूरा करने में कई लोग जो हैं वो असक्षम हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप भी कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, इस बात पर भी सवाल उठता है। आप कमेंट करके इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी 7वें प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलें तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस बीएड स्नातक को माध्यमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 9-10 में गणित शिक्षक के पद के लिए एसटीटी 2019 हेतु शैक्षणिक योग्यता की मान्यता देने के संबंध में इसमें विभागीय आदेश ज्ञापांक 1336 7/7/2012 के आधार पर गणित विषय के शिक्षक के पद के लिए स्नातक स्तर पर गणित के अतिरिक्त भौतिकी, रसायन शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी में से किसी 2 विषय का अध्ययन सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के रूप में होना आवश्यक है। अब एक बार पुनः देख लें, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस बीएड को गणित शिक्षक के रूप में अगर आगे बढ़ने की बात के सवाल के संदर्भ में यह बताया गया है कि जो गणित विषय है उसमें शिक्षक बनने के लिए स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन पर मैथमेटिक्स के अतिरिक्त आपको फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषयों का अध्ययन चाहे सब्सिडरी में हो या ऑनर्स में हो, ये आवश्यक है।
अगर तदनुरूप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी उक्त निर्धारित मानक के अनुरूप एसटीटी 2019 में पेपर 1 में आवेदन कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है। अगर आपकी योग्यता अर्हता ये है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ण रूप से एलिजिबल कैंडिडेट है, आगे आपको हिस्सेदारी मिलेगी। बीएड में मेथड पेपर की सवाल लगातार उठते रहता है कि बीएड में मेथड पेपर में हिंदी पढ़ने वाले टीईटी पास अभ्यर्थी को हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में नियोजन के संदर्भ में ये कक्षा 6 से 8 हमारे प्रारंभिक वाले साथी, सीटेट बीटेट वाले साथी, बीएड में अगर मेथड पेपर में अगर आपका हिंदी है तो टीईटी पास अभ्यर्थी जो हैं वो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में नियोजन कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो इसमें है कि वस्तुतः स्नातक स्तर पर हिंदी कंपोजिशन के रूप में सभी संकाय के छात्र छात्राओं के द्वारा अध्ययन किया जाता है, परंतु हिंदी विषय के शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु हिंदी को स्नातक स्तर पर सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा विषय के रूप में रखा जाना आवश्यक है। और इस स्थिति में हिंदी को कंपोजिशन के रूप में पढ़ने वाले अभ्यर्थी को हिंदी के शिक्षक बनने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। 6 से 8 के लिए हिंदी का शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी जो हिंदी को कंपोजिशन में लेकर के पढ़े हैं उन्हें 6 से 8 में हिंदी का शिक्षक बनने नहीं दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर है, आप लोगों के लगातार ये प्रश्न थे, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको अब मिल चुका होगा। दूसरा, पुनः एक बार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के में जो है कक्षा 6 से 8 में विज्ञान शिक्षक नियोजन हेतु बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी विषय को नियमावली में जुड़वाने के संबंध में इस पर जवाब क्या आया है। वर्ग 6 से 8 का पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर स्नातक गणित एवं विज्ञान शिक्षक के नियोजन हेतु अर्हता का जो निर्धारण किया गया है, ऐसी स्थिति में बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी विषय के अभ्यर्थियों में ने यदि बीएड में गणित अथवा विज्ञान को मेथड पेपर रखकर योग्यता प्राप्त किया हो तो वे स्नातक में गणित विज्ञान शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु योग्य माने जाएंगे। यानी कि अगर आपने बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी भी किया है और अगर आपने बीएड में गणित अथवा विज्ञान को मेथड पेपर में रखा है तो आप आगे स्नातक गणित एवं विज्ञान शिक्षक के रूप में योग्य माने जाएंगे। आपकी जो दावेदारी है उसको शिथिल नहीं किया जाएगा। पुनः एक बार एसटीटी 2019 में पेपर 1 एवं पेपर 2 में वर्ग 9, 10, 11, 12 के लिए वाणिज्य प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शामिल करने हेतु प्रश्न पूछा गया था। तो आपको पता है कि 2011 में जो स्वीकृत पद एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे उनकी संख्या को ध्यान में रखकर एसटेट 19 में भी वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विषय को सम्मिलित किया जाता है, ऐसा शिक्षा विभाग के उपसचिव का मानना है। एसटीटी 2019 में पेपर 1 में बीसीए एवं बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को गणित परीक्षा में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये आवेदन कर सकते हैं। बीसीए और बीएड जिन्होंने भी किया है वो एसटीटी 2019 में उन्होंने आवेदन किया है और अगर आपने आवेदन किया है तो आपको आगे भी परेशानी नहीं होगी। बाकी सबसे अंतिम प्रश्न जो है, पूर्व नियोजन 2014 के अनुसार या जो 2014 के आधार पर वर्तमान नियोजन 2019 में भी स्नातक शिक्षक के पद हेतु 50 अंक का उर्दू विषय को शामिल करने के संबंध में जब सवाल पूछा गया तो यह जवाब था कि मध्य विद्यालय में उर्दू विषय के शिक्षक के पद हेतु या इनके नियोजन हेतु स्नातक स्तर पर उर्दू को प्रतिष्ठा अथवा सहायक विषय यानी कि सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में पठित होना आवश्यक है। किंतु बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली जो है 2014 उसके कंडिका 2 के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उर्दू पदों पर बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रदत्त मौलवी, आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उर्दू में इंटरमीडिएट और या स्नातक की योग्यता रखने वाले, इंटरमीडिएट में न्यूनतम 50 जो अंकों का उर्दू विषय होना चाहिए एवं नियम 5 में निर्धारित जो प्रशिक्षण है योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। अतएव स्नातक शिक्षक के पद हेतु 50 अंक का उर्दू विषय को शामिल करने की बाध्यता होगी। ये अरशद फिरोज 2019 के 9वें महीने में ही ये पत्र जारी किया है इन्होंने। उप सचिव हैं शिक्षा विभाग के। बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिला होगा और इस अर्हता को पूरे नहीं करने वाले अभ्यर्थी बाहर होंगे। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस अर्हता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमारे नज़र में भी है। बाकी आपको क्या इस वीडियो का जो आकलन है आप निकालते हैं सही है या नहीं है, आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।